चलो बच्चों करो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करें शुरू में, ठीक है। स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी होती है शुरुआत, क्योंकि एकदम से अगर गाड़ी को हम एकदम से फुल स्पीड से स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी उसके इंजन में। तो इसलिए उसको हल्का हल्का स्ट्रेच करो ऐसे। फिर उसकी सारी जो भी उसकी पाइपलाइन है उसमें फ्यूल पहुंचेगा। और हर दिन योगा करना है, पता है ना आपको, फिर क्यों छोड़ देते हो बीच में? यहाँ नहीं करते हो तो घर पे करो। आपके लिए तो वीडियो भी बना रहे, वीडियो देख के कर लो। अगर आपको यहाँ पे आके थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, जैसे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अपना घर पे करो। देखो इस चीज़ को, आदत को यहाँ से सीख के जाओगे तो इसको छोड़ना नहीं है, देखो कभी भी लाइफ में। अब जैसे वेट लॉस करना है तो इस तरह के एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है। ये वाली एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे आप पूरा ट्विस्ट करोगे तेज तेज और लंबे लंबे सांसों के साथ। सांस लंबे लंबे लेना आपका बिहेवियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल। आपके ये रोम रोम में बात बस जानी चाहिए कि आपको डीप ब्रीदिंग के साथ योगा करना है और नॉर्मल लाइफ में भी योगाभ्यास करते रहना है। समझ रहे हो बच्चों? आधी बीमारियां तो लोगों को सांस पूरा ठीक से ना लेने की वजह से हो जाती है। अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पे करो, रुकना नहीं होता है, ऐसे तेज तेज करो। अब लंबा लंबा करवाया करेंगे थोड़ा सा। अब जो लोग दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में रहते हैं उनके साथ तो समस्या बहुत है। वहाँ के लोग तो बिना सिगरेट पिए भी, वहाँ के लोग दिन में कम से कम 10 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले लेते हैं। ऐसी बात बोलते हैं देखो सब लोग, और होगा भी, आप देखते भी होंगे। चलो ऐसे करो वीरभद्रासन। तो वहाँ वालों की तो बात आप छोड़ दो, आप लोगों को प्रकृति ने इतनी अच्छी जगह भेजा, यहाँ से भी आप आगे भी जाओगे कभी भविष्य में, तो अपना ऐसी जगह चूज करना जो शांत हो, वातावरण शुद्ध हो। समझ रहे हो? तुम भी अभी जहाँ जा रहे जाओ यहाँ से, नोएडा, दिल्ली, जहाँ भी आपकी जॉब लगी, उसके बाद फ्यूचर में जब भी स्विच करने का मौका मिले तो ऐसी जगह जाना जो बिल्कुल ऐसी हो। रिमोट वर्क मिल जाए तो और अच्छा है, कहीं बाहर पहाड़ों पे होम स्टे लेना जाके दूर, और एक बढ़िया सैटेलाइट करवा देंगे तुम्हारे लिए चालू, इतने स्टारलिंक की ठीक है। वर्क फ्रॉम होम करना कहीं भी बैठ के पहाड़ों में, जंगल में, ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा बच्चों। फिर तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सुबह आया, शाम को अपने घर चला जाता हूँ, तो मेरे लिए ये भी एक वर्क फ्रॉम होम जैसा ही है भाई। जो काम मैं अपने घर पे करता, योगा मैं घर पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो इस तरह भी आप घर के पास भी कोई आसन, कोई अपना ऐसी जॉब देख सकते हो जहाँ से आपको फैमिली के साथ रहो, क्योंकि फैमिली के साथ रहने में अलग एनर्जी रहती है। घर का खाना मिलता है, समझे? चलो उठक बैठक लगा लो। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, ऐसे। ऐसे उठक बैठक लगाने से घुटनों की बीमारी आपको नहीं होती। घुटनों में गैप हो जाता है, घुटनों में ग्रीस कम हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि घुटने चेंज करा लो, ऑपरेशन करा लो, या फिर तरह तरह की बीमारी आपको हो जाती हैं। तो ऐसे घुटने आपके मजबूत रहेंगे, साथ में आपको टांगे भी अच्छी रहेंगी, टांगों की नस नाड़ियाँ सारी अच्छे से रहेंगी, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ऐसे घुटने मजबूत, खाली हमें ऊपर ऊपर की शरीर की देखभाल नहीं करनी, पूरा शरीर हमारा है, एड़ी से लेके चलते रहो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। एक बार तो पसीने से आपका शरीर लथपथ हो जाना चाहिए, ताकि आपके रोम रोम से पूरा मतलब कचरा बाहर निकल जाए। ठीक है जी, ऐसे करें। और उठक बैठक का ये एडवांस वर्जन अगर आप कर लो तो बहुत बढ़िया। करना तो आपको यही है। ये तो जैसे उठक बैठक होगी तो बुड्ढों के लिए होती है, ऐसे वाला करो, ऐसे हाथ और ऐसे। ऐसे ये एडवांस वर्जन है, इसमें आता है मजा है ऐसे जोर लगाने से। और जब तक एक बार शरीर से आपके पसीना ना छूट जाए तब तक आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। एक बार तो पसीना जरूर टपकना चाहिए, इतना आपको 100% पुरुषार्थ करना है, समझे?
और ऐसे नहीं हो पाता कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। फिर लंबे लंबे सांस लेंगे ऐसे, दोनों हाथ जमीन पर लाओ, सांस बाहर छोड़ेंगे ऐसे, लंबे लंबे सांस पूरा। ऐसे जोर तो पड़ता है, आसान नहीं होता बच्चों योगा करना, लेकिन जिंदगी में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आसान तो ऐसे वृक्षासन कर लो, लंबे लंबे सांसों के साथ, सांस लंबे लंबे ऐसे वृक्षासन। आप पूरे सीधे सधे हुए बिल्कुल, अपने आप को साधो, अपने शरीर को साधो, अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, जो हमारी ये 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, इन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। इनसे आपको गलत काम कुछ भी नहीं करने, ठीक है। आपके मन में भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। ऐसे सीधे हाथ ऊपर, ऐसे बैलेंस आएगा। जब आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तब जाके ऐसे बैलेंस आता है आराम से। और जब आप एक बार बिल्कुल अपने अंदर तक योग उतार लोगे ना बच्चों, जब आपको लगेगा कि बस अब योग नहीं किया तो बस कुछ नहीं होगा जीवन में, बस उस दिन से योग के रिजल्ट आपको देखने शुरू हो जाएंगे। आप अपना एक बार ऐसा मन बना लो हमेशा के लिए कि हर दिन योग करना है मुझे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो। मन नहीं भी करता योग करने का, फिर भी योग करो, तब जाके आपके जो दिमाग के बैरियर्स हैं वो टूटेंगे। जब लोग कहते हैं लोग बाकी योगा बोरिंग होता है, नहीं होता बिल्कुल भी बोरिंग। योग से ज़्यादा मजा तो किसी चीज़ में है ही नहीं। एक बार अपने शरीर को ऐसे निचोड़ दो बिल्कुल नींबू की तरह, और जैसे जितना नींबू निचोड़ते हैं फिर उसमें रस आता है और फिर वो स्वाद बनता है, इसी तरह लाइफ में भी आपके टेस्ट आएगा। खाली क्यों खड़े हो गए? ठीक है जी, चलो हल्की हल्की गर्दन ठीक कर लो, ताकि आपकी जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर का आपका जो लोटे जैसा है, ये पिंड है, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाए और बीमारियां तो दूर भागेंगी आपकी बीमारियों को, तो आप बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। ऐसे कंधों को कर लो, सांस लंबे लंबे। इससे क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम हमारा साथ में ही हो जाता है। हमें बैठ के फिर खाली टाइम में भस्त्रिका करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम लंबे लंबे ऐसे सांसों के साथ करते हैं, ठीक है। ऐसे भस्त्रिका करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसी तरह मान लो भस्त्रिका करते करते आपको पसीना आ जाएगा, और जब आप ऐसे लंबी ऑक्सीजन भरी, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी तो वो आपके खून के अंदर जाएगी। आप इमेजिन करके देखो, बड़े डीप माइक्रो लेवल पे योग काम करता है, बिल्कुल सूक्ष्म, जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है जो बॉडी के, वहाँ तक योग की पकड़ है, और वहाँ तक उनको एक एक रोग उसको ठीक करता है योगाभ्यास हमारा, ठीक है बच्चों। ऐसे भी कर सकते हो आप, फ्रोजन शोल्डर की बीमारियां नहीं होंगी आपको। जब आप गहराई को समझोगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे अच्छे, जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। चलो सूर्य नमस्कार करो, ऐसे दोनों हाथ जमीन पर, भूले तो नहीं निकिता, ठीक है। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, ऐसे लेफ्ट पैर के ऊपर देखो, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां जमीन पर टिकेंगी, ठीक है जी। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर, फिर दोनों हाथों पर आ जाओ भुजंगासन, फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर, राइट पैर आगे और राइट पैर पर ऐसे ऊपर देखना है आपको। तो जब आप ऐसे सूर्य नमस्कार करते हो तो केवल सूर्य नमस्कार करने से ही आपके पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। ऐसे करो, और कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का आपका अभ्यास होना चाहिए। 10 बार में देर कितनी लगती है? ज़्यादा 2 मिनट। तो 2 मिनट में ऐसे पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी जमीन पर, फिर ऐसे भुजंगासन। तो 1 घंटे में से 2 मिनट में 10 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। ऐसे जल्दी